हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन कहें हम, जो आपके लगभग हर एक एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मैराथन क्लास यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, वर्तमान में जितने भी कार्य आपके हो रहे हैं प्रेजेंट में आप हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो यूज़ की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रैम। ठीक है, रैम में आपके स्टोर किए जाते हैं वर्तमान के कार्य। और रैम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। और ये आपकी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है, वोलेटाइल। वोलेटाइल क्यों होती है, जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद, इसका सारा का सारा डेटा आपका खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैकअप क्या है। तो बैकअप आप सभी ने सुना ही होगा, आमतौर पर भी फिल्मों में आपने देखा होगा, भाई मुझे बैकअप दे देना। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। यही कल को कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सपोर्ट के लिए वो खड़े हैं। तो इसीलिए इसे कंप्यूटर भाषा में यदि हम बात करें तो मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जो आपका डेटा है उसको कहीं ना कहीं आप कॉपी करके रख लें, ताकि कहीं कल को आपका जो डेटा है गायब हो जाए, उड़ जाए, तो वहाँ से आप रिस्टोर कर सकें अपने डेटा को डाउनलोड करके। क्लियर है। तो बैकअप का मतलब ये होता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैकअप, बहुत बार आपका पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, विंडोज़ के पुराने संस्करण में वॉर्म बूट की वजह से होता है। तो वॉर्म बूट होता क्या सर जी, हमने बूट सुना है, ये वार्म बूट क्या होता है। तो हम बात करते हैं, बूटिंग आपकी दो तरह की होती है, एक कोल्ड और एक वार्म। यानी कि कंप्यूटर यदि आपका बंद है और आपने वो अभी ऑन किया है तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, और वार्म बूटिंग क्या है, पहले से ही ऑन प्रोग्राम को यानी कि कंप्यूटर को दोबारा से बंद करके बूट करना, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग किसकी वजह से होता है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप करके या फिर प्रेस करके। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की यदि आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से बूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैश फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो फिजिकल लोकेशन यानी कि जो फाइल है उनकी पहचान करना, कौन सी फाइल कहाँ पर है, तो वो कौन करता है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो आपकी एक टेबल होती है जिसमें आपकी फाइल्स एलोकेट की जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता है, फाइल एलोकेशन टेबल का काम क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता है आपकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए हार्ड ड्राइव पर। क्लियर है। नेक्स्ट है, डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने की अनुमति देता है। अब देखिए, बात करने की अनुमति का मतलब क्या है, यदि कोई टाइप ना कर पाए, यदि किसी को टाइप करना ना आता है और कंप्यूटर में आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप उसको बोल के भी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीच रिकग्नाइजेशन। आपने आजकल देखा होगा मोबाइल में भी ये सिस्टम है, यूट्यूब पे आपके कोई गाना चलाना है, गूगल में कोई चीज़ सर्च करनी है तो स्पीक बटन पे आप प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका कोई स्पीक बटन होता है, उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप बोलेंगे, गूगल बोलता है जो आप प्ले करना चाहते हैं बोलिए। ठीक है, स्पीक आफ्टर द बटन। तो यानी कि जो चीज़ आपने बोल दी वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और जो आपको चीज़ चाहिए वो आपके लिए प्ले कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये उनके द्वारा किया जाता था पहले जो लिख नहीं पाते थे, यानी कि जो देख नहीं पाते थे। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, डेस्क के उदाहरण है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, आपके भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपका स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। अब देखिए, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भाई, देखो एक प्रोसेसर होता है आपका, इस प्रोसेसर का काम क्या होता है, रे डेटा कलेक्ट करना।
तो आप इनपुट दोगे इसको रे डाटा की फॉर्म में, यानी कि कच्चे तथ्य, और ये प्रोसेस करके आपको क्या दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा यूजफुल, और उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन में आपको ये कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करता है। खुदरा मतलब जो आपके रिटेल, जो आपके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो वो किसका यूज़ करते हैं, बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए वो पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ करते हैं, POS। एक साधारण सा एग्जांपल मैं आप बताता हूँ आप लोगों को। आजकल आप मॉल में कोई सामान लेने जाते हैं या फिर मैकडी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आगे जब आप बिल जहाँ पर पे करते हैं उनके आगे स्क्रीन होती है, ठीक है, आप उनको एक एक सामान बोलते हैं और वो प्रेस करके आपका बिल जनरेट कर देते हैं। तो इस सिस्टम को जो वो यूज़ कर रहे हैं, इस टर्मिनल को, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, उस स्तर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, वो आपका कंपाइलर। अब देखो आपके ट्रांसलेटर होते हैं 3 तरह के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्लियर है। तो ये यूज़ किस लिए करते हैं, तो ये यूज़ हम करते हैं, जो आपका कंप्यूटर है ये मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, तो इसीलिए जो भी आप डेटा देते हैं आप उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आपका असेंबलर। तो असेंबलर क्या करेगा, ये आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है, डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं, जब प्रोसेस उन्हें इस्तेमाल करता है। और डेटा और प्रोग्राम आपके भाई कहाँ पर स्टोर होते हैं, मुख्य मेमोरी में। मुख्य मेमोरी में स्टोर होते हैं जब प्रोसेस उन्हें इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है, डैश रॉ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि डैश अर्थपूर्ण डेटा है। अभी मैंने बताया था, प्रोसेसर आपका क्या लेता है भाई, डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट, यानी कि कच्चे तथ्य, और ये आपकी अर्थपूर्ण यूजफुल इंफॉर्मेशन दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो डेटा आपके रॉ फैक्ट्स हैं और इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर अर्थपूर्ण डेटा है आपका। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत जो आप जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं भाई, 400%, 400% तक आप जूम कर सकते हैं। सर ये तो बात होगी मैक्सिमम की, और मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं आप, 10%। ठीक है, 10 से लेकर 400 तक आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप कहीं दूर पर बैठे हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टेलनेट। क्या बोलते हैं, टेलनेट। नेक्स्ट है, PL1 प्रोग्रामिंग भाषा है, तो किस प्रकार की है भाई, PL1, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये विकसित की थी IBM ने। तो IBM की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बहुत बार मैंने भी बता चुका हूँ आपको ये। तो ये 1960 में ये विकसित की गई थी आपकी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है PL1। नेक्स्ट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक है, तो इनमें से बताना है क्या है। देखिए DBMS सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो डेटाबेस आपने तैयार किया है उसको मैनेज करने का ये काम करता है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस बनाना, उसको मेंटेन करना और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। जो आपके छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो वेब पेज पर रन करते हैं और एनिमेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, फ्लैश बोलते हैं भाई हम इनको। क्या बोलते हैं, फ्लैश। आपने भी देखा होगा कई बार जब आप वेब पेज ओपन करते हैं तो साइड में छोटे छोटे से प्रोग्राम रन होते रहते हैं एनिमेशन की फॉर्म में, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लैश। नेक्स्ट है,
MS वर्ड में Alt प्लस शिफ्ट प्लस D क्या करता है? यदि आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये क्या काम करेगा भाई? तो ये करंट जो आपकी डेट है उसको क्या करता है? इंसर्ट करता है। स्वतः तारीख इंसर्ट करता है करंट डेट को। नेक्स्ट है 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। तो कंप्यूटर वायरस की जो परिभाषा दी थी 1983 में, वो सबसे पहले किसने दी थी? फ्रेडरिक कोहेन ने। किसने दी थी भाई? ये फ्रेडरिक कोहेन ने। नेक्स्ट है हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, कहलाता है। देखिए मोडेम का काम होता है। मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो आप ये याद रखेंगे मोडेम। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OSI मॉडल में डेटा का रियल प्रसारण, ठीक है, डैश परत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रियल जो प्रसारण होता है OSI। तो OSI मॉडल आपका होता क्या? सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। और आपको ये क्या बताता है? नेटवर्किंग जो सिस्टम होता है ना, उसकी फंक्शनिंग को ये बताता है, ठीक है। इसमें आपकी मेन 7 लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा, सबसे पहले फिजिकल, फिर आप याद रखेंगे डेटा लेयर, लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट, T से याद रखेंगे, फिर सेशन होगा आपका, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। तो ये 7 आपकी लेयर होती हैं। और जो आपका डेटा का रियल प्रसारण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है फिजिकल के द्वारा। फिजिकल जो लेयर होती है। क्लियर है? तो ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के जो क्वेश्चन है, जो ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करते रहेंगे। तो आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी की आ चुकी है। जल्द ही आपको कंप्लीट रीजनिंग की भी मैराथन क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।